नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने के लिए दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुज्जर जी का शब्द उधार लेना चाहूँगा। अग्निपथ योजना, पिछले एक हफ्ते से इसके दो ही पक्ष रहे हैं। पहला भट्ठी, दूसरा आग। भट्ठी पूरा देश था और आग इस देश का युवा। सही है, दुनिया के किसी भी कोने में अन्याय देखकर जिसकी सांसों में आग ना सुलगने लगे तो वो कैसा युवा, कैसा जवान। यही वजह है कि सेना की परमानेंट नौकरी का रास्ता लगभग बंद करके 4 साल की नो रैंक नो पेंशन वाली योजना लाई गई तो युवाओं को उत्तेजित तो होना ही था। हुए भी 5 दिन बाद ही सही, सरकार ने अब इसमें कई ठोस सुधार भी किए हैं जो ठीक भी है। मसलन 4 साल सेना में सेवा के बाद गृह और रक्षा मंत्रालय की तमाम नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, कोई कारोबार शुरू करने के लिए तुरंत लोन की सुविधा, टेक्निकल असिस्टेंट आदि। 17.5 से 21 साल के बीच का युवा 4 साल में कुल 25 लाख रुपया लेकर निकलेगा। फिर आगे की पढ़ाई करे या फिर कोई कारोबार, उसके पास पर्याप्त पैसा भी होगा और उम्र भी। सेना का अनुशासन और देश प्रेम की सीख तो उसके साथ होगी ही। कहीं ना कहीं यही वजह है कि रविवार को प्रदर्शनों में काफ़ी कमी आई है। इस बीच वायुसेना ने भी भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। सेना ने जल्दी भर्ती करने को लेकर ऐलान भी किया है, तो शांति कायम हो ही जाएगी। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। कांग्रेस और बाकी विपक्ष अब जागा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार फर्जी राष्ट्रवाद पैदा करने पर तुली हुई है। अब 4 साल की ही सही, सेना की नौकरी में फर्जी राष्ट्रवाद कहां से आ गया? कुछ दिनों की हल्की बयानबाजी से मामला सुधरने वाला नहीं है, इसलिए मौजूदा विपक्ष को इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी, उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आज़ाद किया। इस देश को आज़ाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे, क्यों किए गए? किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूं कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं,
ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? आप बताइए क्यों बेचे? उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों ने, नोटबंदी ने, तमाम नीतियों ने, जीएसटी ने उनको भी बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जो क्रांतिकारी नहीं रह सके उन्हें क्रांति के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जहां तक सरकार का सवाल है, 5 दिन बाद जो रियायतें और सहूलियतें उसने घोषित की, वे अगर पहले ही कर दी जाती तो इतनी आगजनी और तोड़फोड़ नहीं होती, देश को बचाया जा सकता था। लेकिन सरकार हमेशा जिद के रथ पर सवार रहती है। जैसा उन्होंने किसानों के विधेयकों के मामले में किया, वैसा ही उन्होंने इस मामले यानी कि अब युवाओं के मामले में भी किया। आखिर क्यों? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निर्णय हो या फिर विपक्ष की बयानबाजी, यह हर हाल में संयमित होना चाहिए। देश का युवा हमारी पूंजी है, उसमें एक तेज है और आग भी। कृपया इस आग से खेलना बंद कीजिए। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार हैं, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए यह नौकरी का सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का भी कहना सही है कि इसमें सेना का काफ़ी नुकसान होने वाला है। 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने वाले जवानों से रेजिमेंट सिस्टम पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। फिर रेगुलर जवान की तरह वे अपनी जान क्यों लड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें तो घर जाकर डेयरी खोलनी है, अलग अलग बिजनेस धंधे स्टार्ट करने हैं। आखिर नए पुरानों के बीच मतभेद भी तो होंगे ही। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।